Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि वो हमारे डेली लीगल एंड पॉलिटी इनिशिएटिव को फॉलो करना चाहते हैं। इसीलिए आज से हम इस इनिशिएटिव को रिज्यूम कर रहे हैं, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स आज से इसका फॉर्मेट कुछ अलग होगा। हम आपको 5 टॉपिक्स डिलीवर करेंगे विद इट्स इंट्रोडक्शन, और उसमें से जो भी ऐसा टॉपिक है जिसपे आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिलीवर वीडियोस ऑन योर डिमांड, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है, और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमको इन वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी में हम देखेंगे कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है उसके क्या रेगुलेशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम उत्तराखंड हाईकोर्ट का वो जजमेंट देखेंगे जिसमें रिजर्वेशन के बेनिफिट्स अवेल करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पे बात की गई है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप में से कई लोग हिंदी भाषी राज्यों में जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉ में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड के ऊपर क्या कहा। क्रिमिनल लॉ में हम अरेस्ट और कस्टडी से रिलेटेड कुछ बेसिक सेक्शंस को रिवाइज करेंगे इन द लाइट ऑफ रिया चक्रवर्ती केस। और लास्टली सिविल लॉ में आज हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत अनमैरिड डॉटर के मेंटेनेंस राइट्स की बात करेंगे, जिसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी लैंडमार्क जजमेंट दिया है। अब देखिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को दी। इसके ऊपर सरकार का काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। सवाल ये बनता है कि इस क्रिटिसिज्म का कारण क्या है। अब देखिए, सबसे पहले तो कंगना रनावत से रिलेटेड रिसेंट टाइम्स में आपने कोई भी न्यूज पढ़ी होगी तो इनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। हाउएवर, पॉलिटिक्स से हट के बात करें तो ये सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कराई जाती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बेसिस पे दी जाती है। अब देखिए, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज में 2 एजेंसीज फॉरमोस्ट हैं, एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम फेमसली रॉ के नाम से जानते हैं। अब देखिए, क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भी इनपुट्स देती हैं वो पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया जाता, एंड मोर ओवर इट इज नॉट ओपन टू स्क्रूटिनी बाय एनी अदर एजेंसी। तो ये पूरा प्रोसेस काफी ओपेक है, और पॉलिटिकली स्पीकिंग ऑपोजिशन को ये पता नहीं चल पाता है कि सरकार जो वेरियस इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है उसमें सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रही। अब देखिए, इसके अलावा एक और चीज है कि ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है इसको हम आम बोलचाल की भाषा में VIP सिक्योरिटी कहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी आपने ऐसी सिक्योरिटी का मिसयूज देखा होगा जब लोग अपनी VIP सिक्योरिटी को पब्लिक के सामने शो ऑफ करते हैं। अब देखिए, इसमें टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं, X, Y, Y+, Z, Z+, और लास्ट में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको हम SPG भी कहते हैं। इनमें से सबसे इलीट SPG को ही माना जाता है बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। लेकिन देखिए, ऐसी सिक्योरिटी की जरूरत सभी को नहीं है, क्योंकि काउंटर टेररिज्म की बजाय पर्सनल डिफेंस और इवैक्यूएशन में जो स्पेशलिस्ट कमांडोज हैं या फिर फोर्सेस हैं उनको इस सिक्योरिटी में लगाना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो उत्तराखंड में PCSJ की काफी कम सीट्स आती हैं, बट आप में से कुछ लोगों ने यहाँ का PCSJ एग्जामिनेशन दिया होगा, और उसी से रिलेटेड हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ईशांक वर्सेस उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में कमीशन के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया जिसमें कमीशन ने कैंडिडेट के कास्ट सर्टिफिकेट को कंसिडर करने से मना कर दिया था और कैंडिडेट को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाया था। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट था वो OBC कैटेगरी का था, और कोर्ट ने इनकी रेट पिटीशन को अलाउ करते हुए बहुत ही क्लियरली ये कह दिया कि कमीशन
शुड मेक श्योर कि पेटिशनर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर पाए एज एन ओबीसी कैंडिडेट, जो कि 17 से 19 सितंबर तक हेल्ड किया जाने वाला है। ये डिसीजन उत्तराखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 15/9/2020 को दिया था। और देखिए यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत है कि धीरे धीरे स्टेट कमीशंस को खुद को यूपीएससी के लेवल पे लाना होगा, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू टाइमलाइन ऑफ इट्स एग्जामिनेशंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही नहीं पता होता कि एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू जिस डेट पे कमीशन ने कहा है उसी डेट पे होगा या फिर नहीं, क्योंकि एन समय पर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस को डिसाइड किया है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वेदांता लिमिटेड। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने 16/9/2020 को डिसाइड किया था। अब देखिए सिंपल सी चीज समझिए कि 2011 में वेदांता ग्रुप को एक आर्बिट्रल अवार्ड मिल गया था फ्रॉम मलेशिया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इन्फोर्स ना करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दायर की। अब ये जो डिस्प्यूट था ये एक कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनेटेड था जिसमें रावा गैस एंड ऑयल फील्ड्स में पेट्रोलियम रिसोर्सेज को एक्सप्लोर और डेवलप करने की बात की गई थी। यहाँ पर मेन इशू ये था कि 2016 में गवर्नमेंट ने सेक्शन 48 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को अमेंड कर दिया और उसमें 2 एक्सप्लेनेशंस डाल दिए जिसमें पब्लिक पॉलिसी को काफी नैरोली डिफाइन कर दिया गया। सेक्शन 48 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में कंडीशंस ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात की गई है और गवर्नमेंट ने इसी प्रोविजन का हवाला देते हुए कोर्ट से कहा कि पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आप इस फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को एनफोर्स मत करिए। हाउएवर कोर्ट ने यह कहा कि फॉरेन अवार्ड का एनफोर्समेंट किसी भी पब्लिक पॉलिसी को कंट्रावीन नहीं करता और न ही नैसर्गिक न्याय के किसी प्रिंसिपल को अंडरमाइन करता है। कुल मिलाके कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया। अब देखिए ये केस काफी ज्यादा सुर्खियों में है तो मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। हाउएवर ये एक अच्छा मौका है अरेस्ट और कस्टडी से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं उनको पढ़ने का। जैसा कि आपको पता होगा कि रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया है इन दी ड्रग्स केस रिवॉल्विंग अराउंड सुशांत सिंह राजपूत डेथ। अब देखिए इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया जहां से इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सबसे पहले तो ये समझिए कि कस्टडी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के ऊपर किसका कंट्रोल होगा। क्रिमिनल लॉ में 2 तरीके की कस्टडी होती हैं, एक पुलिस कस्टडी और दूसरा जुडिशियल कस्टडी। अब देखिए दोनों ही केसेस में जो इमीडिएट ओवरसाइट होती है वो पुलिस की ही होती है, बट जुडिशियल कस्टडी में जो कस्टडी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। बात करें अरेस्ट की तो चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी में अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। एक चीज और ध्यान रखिए कि अरेस्ट के बाद कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में जाता है, हाउएवर जो अरेस्टिंग अथॉरिटी होती है वो उस व्यक्ति को 24 घंटे से ऊपर अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। मतलब यदि पुलिस को किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा रखना है अपने पास तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होगा और वहां से ये डिसाइड होगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया जाना है। ये चीज सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी में दी गई है। अब देखिए आर्टिकल 22 में भी इसी 24 आवर्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 22 का टाइटल है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। साथ ही साथ एक और चीज याद रखिएगा कि आर्टिकल 22 में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 167 भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि इसमें उस सिचुएशन के प्रोविजंस दिए गए हैं जब पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती तो उसके बाद क्या क्या सिनेरियोज होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो सब कुछ सेक्शन 167 में दिया गया है। अब देखिए कुछ समय पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें डॉटर के प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई थी और हाल ही में हमने उस पूरे केस को डिटेल में एनालाइज किया था। अब 15 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभिलाषा वर्सेस प्रकाश के केस में सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में बात की है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा कि अनमैरिड हिंदू डॉटर अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है प्रोवाइडेड
कि वो प्रूव कर सकें दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। यहाँ पर सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड मेंटेनेंस ऑफ एज्ड पेरेंट्स के बारे में बात करता है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बीच में डिफरेंस पे भी बात की है और ये कहा है कि जो सेक्शन 20 है वो एक लार्जर कॉन्सेप्ट को कवर करता है एज कंपेयर टू सेक्शन 125। तो ये था हमारा एनालिसिस 19 सितंबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स का। मैं आपको फिर से बता दूं कि इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।